हेलो स्टूडेंट, तो लास्ट वीडियो में हमने क्वाड्रिलेटरल के थ्योरम्स पढ़ा था। अब हम उन्हीं पे बेस्ड इस वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ए एक्स जो है वो ई एफ के पैरेलल है, ठीक है। ए एक्स पैरेलल टू ई एफ हमारा गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब क्या करेंगे हम, एंगल B इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 110 डिग्री अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। हो गया, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, इसको मैंने लिया एंगल 1। तो सिंस EF पैरेलल टू AX it implies that angle 1 equal to 50 degree corresponding angles हो गया। अब now in triangle DEF angle D plus angle 1 plus x equal to 180 डिग्री हो गया। तो बन गया एंगल D की वैल्यू क्या हो गई 110, एंगल 1 की वैल्यू क्या हो गई 50 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब x इक्वल टू 180 माइनस 160, मतलब x की वैल्यू हमारी हो गई 20 डिग्री, ठीक है। x की वैल्यू हमारी हो गई 20 डिग्री, ठीक है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लेना। यहाँ पे हमारा दिया हुआ है ए एक्स पैरेलल टू ई एफ, ए एक्स पैरेलल टू ई एफ 110 डिग्री दिया हुआ है। एंगल बी, तो एंगल बी किसके इक्वल होगा एंगल डी के, तो मतलब एंगल डी जो हो गया वो बन गया 110 डिग्री। उसी तरीके से एंगल 1 एंगल 50 के इक्वल होगा, एंगल 1 एंगल 50 के इक्वल होगा, क्यों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो मतलब एंगल 1 की वैल्यू हो गई 50 डिग्री। ट्रायंगल DEF में हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, तो वहां से हमको x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question. In the figure, ABCD is a parallelogram. Line segment AX, CY bisects angle A and angle C. Prove that AX parallel to CY, ठीक है। Prove that AX parallel to CY। डायग्राम हमारा दिया हुआ है ABCD पैरेललोग्राम है। AX एंगल A का बाइसेक्टर है और CY एंगल B का बाइसेक्टर है। X Y एंड हमने प्रूव करना है AX पैरेलल टू CY, ठीक है। तो ये एंगल 1 है, ये भी एंगल 1 होगा, ये एंगल 2 है, ये भी एंगल 2 है, ठीक है। हो गया। अब यहां पे देखो, देखो यहां पे देखो एंगल ए
इक्वल टू एंगल सी अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। हो गया। तो एंगल ए का मतलब क्या है? ट्वाइस ऑफ एंगल 1। एंगल सी का मतलब है ट्वाइस ऑफ एंगल 2, मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है। ये बीच का जो एंगल है इसको मैंने ले लिया एंगल 3। सिंस AY पैरेलल टू CX, तो इट इम्प्लाइज दैट एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। इसको मैंने लिया इक्वेशन 1, इसको मैंने लिया इक्वेशन 2। ठीक है। तो मतलब फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट क्या मिला? एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके इंटीरियर एंगल्स हैं? वो हैं AX और CY के इंटीरियर एंगल्स हैं। एंगल 2 एंड एंगल 3 आर को इंटीरियर एंगल्स बिटवीन AX एंड CY, और उनका सम दिया हुआ 180 डिग्री के इक्वल। इट इम्प्लाइज दैट AX पैरेलल टू CY। हो गया। क्योंकि अगर को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल हो रहा है तो इसका मतलब जो लाइंस होंगे वो पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। द एंगल बिटवीन टू एल्टीट्यूड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम थ्रू द वर्टेक्स ऑफ obtuse angle is 60 degree. Find the angles of a parallelogram. ठीक है। Find the angles of a parallelogram. एक पैरेललोग्राम है A B C D, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर आया और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर आ गया। इन दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है। तो हमने बाकी सारे एंगल्स हमने निकाले। ठीक है। तो ये दोनों तो 90-90 हो गए, इसको ले लो E, ये हो गया F। इन क्वाड्रिलेटरल DE DF एंगल E इक्वल टू एंगल F इक्वल टू 90 डिग्री। तो देयरफॉर क्या बना? एंगल EDF प्लस एंगल E प्लस एंगल B प्लस एंगल F इक्वल टू 360 डिग्री। हो गया। तो यहाँ पे बन जाएगा एंगल B इक्वल टू 360 -90 -90 -60
तो मतलब एंगल बी इक्वल टू हमारा क्या बन जाएगा, एंगल बी इक्वल टू हो गया 120 डिग्री। ठीक है, एंगल बी बन गया 120 डिग्री। एबीसीडी क्या है, एबीसीडी दिया हुआ है पैरेललोग्राम। ठीक है, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, सो इट इंप्लाइज दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 120 डिग्री अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। हो गया। उसी तरीके से एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। इसको हमने प्रूव भी किया हुआ है। पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो मतलब एंगल सी इक्वल टू क्या बन गया, 180 माइनस 120, तो मतलब एंगल सी इक्वल टू हो गया 60 डिग्री। इट इम्प्लाइज दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। मतलब दीज आर द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो मतलब चारों एंगल्स हमारे मिल गए। एंगल बी हो गया 120, तो एंगल डी जो हो जाएगा वो भी बन जाएगा 120। ठीक है, एंगल बी हो गया 120, तो एंगल डी जो होगा वो भी बन गया 120। एंगल बी प्लस एंगल सी बना 180, तो एंगल सी हो गया 60 डिग्री। एंगल सी एंगल ए के इक्वल है, तो मतलब एंगल ए भी बन गया हमारा 60 डिग्री। तो इस तरीके से हमने चारों एंगल्स इसके हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ अ rhombus, diagonals of a rhombus are perpendicular bisector to each other। ठीक है, diagonals of a rhombus are perpendicular bisector to each other। तो ABCD इज अ rhombus, गिवन हो गया। ABCD इज अ rhombus, मतलब क्या बना, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। ठीक है, अब हमने क्या प्रूव करना है, ये बन गया O। ठीक है, हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव ये करना है कि जो रोमबस है इसके डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। ठीक है, तो देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी थी कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम कंसीडर करेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB, in triangle AOB and triangle COB, AB equal to BC, sides of rhombus, टू प्रूव तो लिखा ही नहीं था ना,
टू प्रूव BD परपेंडिकुलर टू AC और बाइसेक्ट तो करेगा ही, ठीक है। प्रूफ इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB, ठीक है। AOB एंड COB, देखो AB इक्वल टू BC, दिस इज गिवन। उसके बाद क्या बनेगा, AO इक्वल टू OC, diagonal of parallelogram, diagonals of parallelogram bisect each other, ये हमारा थ्योरम था। diagonals of parallelogram bisect each other at point of intersection, तो O is the point of intersection of AC and BD, तो बन गया AO इक्वल टू OC। नेक्स्ट क्या है, OB इक्वल टू OB, दिस इज कॉमन साइड, ठीक है। OB इक्वल टू OB, दिस इज कॉमन साइड, तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB, हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसको मैंने लिया एंगल 1, इसको लिया मैंने एंगल 2, तो इट इम्प्लाइज दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT, ये हो गया हमारा बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। एंड दिस इज बाय CPCT, हो गया। एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल हो गया, ठीक है। अब इक्वल होने के बाद क्या हो गया, ऑल्सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, दे ऑल्सो फॉर्म द लीनियर पेयर, ठीक है। वो लीनियर पेयर को भी फॉर्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इम्प्लाइज दैट ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स एंगल 1 इक्वल टू हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अब अगर एंगल 1 90 डिग्री के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इम्प्लाइज दैट AC परपेंडिकुलर टू BD, और बाइसेक्टर तो होगा ही पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के हिसाब से, ठीक है। ठीक है, चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब नेक्स्ट लिखेंगे, प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर, ठीक है। मतलब हमने ये प्रूव करना है कि जो स्क्वायर है उसके डायगोनल इक्वल होते हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होते हैं, ठीक है। इसके डायगोनल्स इक्वल होंगे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे। बाइसेक्टर का तो टेंशन है ही नहीं, बाइसेक्टर तो होगा ही, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है।
तो हम पूरा गिवन टू प्रूव लिखेंगे। गिवन ABCD is a square, ठीक है, ABCD is a square to prove AC equal to BD, ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड हो गया AC परपेंडिकुलर टू BD, प्रूफ। सबसे पहले तो ये प्रूव करते हैं कि AC BD के इक्वल है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA, DA इक्वल टू BC इक्वल होगा AB इक्वल टू AB, ये तो हमारा गिवन ही है, स्क्वायर के अपोजिट साइड्स। ये हो गया हमारा कॉमन साइड्स। उसके बाद एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल्स ऑफ स्क्वायर बन गया। सो इट इम्प्लाइज दैट, क्या बनेगा, इट इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल DAB congruence to triangle CBA by SAS congruency, ठीक है। तो SAS congruency से दोनों ट्रायंगल इक्वल कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका मतलब क्या बन गया, AC इक्वल टू BD, इट इम्प्लाइज दैट AC इक्वल टू BD बाय CP CT, ठीक है। तो यहाँ तक तो पार्ट हमारा हो गया। इसके आगे के पार्ट में क्या करेंगे, जैसा हमने रोम्बस के लिए किया था वैसा ही इसके आगे का पार्ट हो जाएगा। मतलब इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB, ठीक है। AO इक्वल टू OC, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये तो थ्योरम ही है हमारा, इसको मैंने पिछले वीडियो में इसको मैंने प्रूव किया हुआ है। तो AO इक्वल टू OC हो गया, AB इक्वल टू BC, साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है। AB इक्वल टू BC साइड्स ऑफ स्क्वायर एंड OB इक्वल टू OB, दिस इज कॉमन साइड बन गया। तो मतलब ट्रायंगल AOB congruence to triangle COB, triangle AOB congruence to triangle COB by SSS congruency, ठीक है, by SSS congruency। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए SSS congruency से, ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो वही सेम कंडीशन जो हमारा पिछले क्वेश्चन में था, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय CP CT, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय CP CT। नेक्स्ट बनेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, दे फॉर्म द लीनियर पेयर, दे फॉर्म द लीनियर पेयर। अब इसका मतलब क्या हुआ, it implies that twice of angle 1 equal to 180 डिग्री, मतलब एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री, इट implies that AC परपेंडिकुलर टू B, ठीक है।
AC परपेंडिकुलर टू BD। ये हमारा प्रूव हो गया। देखो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या प्रूव किया? फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया कि AC जो है वो BD के इक्वल है। सेकेंड पार्ट में जैसा हमारा पिछला थ्योरम था उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने इसको प्रूव किया कि AC जो है वो BD के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, उसको तुम लोग भी कर सकते हो। क्या हो सकता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये हो सकता है इसी का कन्वर्स, मतलब अगर कोई पैरेललोग्राम, ठीक है, अगर कोई पैरेललोग्राम उसके डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं एंड इक्वल भी है। ठीक है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर एंड आल्सो इक्वल, देन सच टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इज स्क्वायर। ठीक है, ये मैं सिर्फ स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ, इसको तुम लोग अपने जो फेयर नोटबुक है इसको उस नोटबुक में इसको प्रूव करें। ठीक है, if the diagonals of a parallelogram are equal and perpendicular bisector to each other, if the diagonals of a parallelogram are equal and perpendicular bisector to each other, then the parallelogram is a square। ठीक है, इसको आप लोग अपने तरफ से खुद से इसको अपने नोटबुक में प्रूव कर लेना। ठीक है, अब मैं कर रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, वही है, कन्वर्स है उसी का, आराम से कर सकते हो, डायग्राम बना के देख लेना, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रूव दैट the bisectors of angles of a parallelogram form a rectangle। ठीक है, prove that bisectors of angles of a parallelogram form a rectangle। ठीक है, अब देखो यहां प्रूव करना है बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले तो पैरेललोग्राम बना लें। अब सभी एंगल्स के बाइसेक्टर बना लें। A B C D P Q R S। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास गिवन क्या है? CR is bisector of angle C, AP is bisector of angle A, BP is bisector of angle B, DR is bisector of angle D। इतनी चीजें हमारी गिवन है। ठीक है, टू प्रूव PQRS, quadrilateral PQRS is a rectangle। क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो बाइसेक्टर है,
तो ये बना एंगल 1, ये एंगल ये भी हो जाएगा 1, ये 2 है तो ये भी बन गया 2, इसको अगर मैं 3 लेता हूं तो ये भी बन गया 3, ये 4 है तो ये भी बन गया 4। ठीक है, बाइसेक्टर है तो एंगल सेम रहेंगे। अब इसका प्रूफ, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, ये तो सबने नोट कर लिया होगा। प्रूफ से डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। प्रूफ देखो, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। तो मतलब ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल PAB, एंगल P प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180, तो एंगल P इक्वल टू 180 माइनस 90 फ्रॉम 1, क्योंकि एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल है? 90 डिग्री के, तो मतलब एंगल P इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। सिमिलरली वी कैन से एंगल R इक्वल टू 90 डिग्री। जैसा एंगल P को 90 लिया वैसे ही एंगल R को भी 90 लेंगे। ठीक है, नाउ वही सेम कंसेप्ट इधर भी लगा लो। ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल टू 180। ठीक है, also twice of angle 2 plus twice of angle 3 equal to 180 degree। ठीक है, twice of angle 2 plus twice of angle 3 equal to 180 degree, मतलब angle 2 plus angle 3 equal to 90 degree हो गया। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू क्या बन गया? 90 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल BQC, इन ट्रायंगल BQC, इसको मैंने ले लिया 5, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। So it implies that angle 5 equal to 180 minus 90, इसको मैंने लिया इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, तो therefore एंगल 5 इक्वल टू बन गया हमारा 90। ठीक है, it implies that angle PQR, this is also equal to 90 degree, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, एंगल 5 के अपोजिट एंगल PQR है तो वो भी हो गया 90 डिग्री। सिमिलरली क्या बना? एंगल PSR इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। देयरफॉर इन quadrilateral PQRS, angle P equal to angle Q equal to angle R equal to angle S equal to 90 डिग्री। चारों के चारों एंगल क्या हो गए? 90 डिग्री के इक्वल हो गए। सो इट इम्प्लाइज दैट, ठीक है, चारों एंगल हो गए 90 डिग्री। सो इट इम्प्लाइज दैट quadrilateral PQRS is a rectangle। ठीक है, quadrilateral PQRS is a rectangle हो गया। तो
एक बार इस क्वेश्चन को मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो हमने क्या किया, ABCD, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूटी वगैरह में भी इन क्वेश्चंस के आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ ABCD क्या है, पैरेललोग्राम, और उसके बाद उन सबके चारों एंगल जो है ABCD, उन सबके बाइसेक्टर्स को हमने कंसिडर किया, मतलब AP, BP, CR, DR, वो सब ABCD के बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है। अब बाइसेक्टर्स हैं तो मतलब क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B हो गया 180, तो मतलब 1 + 2 हो गया 180, तो उसके हिसाब 1 + 2 हो गया 90 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके एंगल P क्या बन गया, 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल R भी हो जाएगा 90 डिग्री। अब ट्रायंगल CBQ में हम देख रहे हैं, दोबारा वही सेम कंसेप्ट, एंगल 2 + एंगल 3 हो गया 90 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो एंगल 5 भी हो जाएगा 90 डिग्री। अब एंगल 5 हमारा 90 है, तो उसके अपोजिट में वर्टिकली अपोजिट है PQR, तो PQR क्या हो गया, वो भी बन गया 90 डिग्री। सिमिलरली PSR वो भी हो जाएगा 90 डिग्री। मीन्स ऑल 4 एंगल्स आर 90 डिग्री। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल PQRS, ठीक है, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल PQRS हमारा क्या हो गया, रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, बाकी सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।